देखिए, जब धरातल पर जाते हैं, जनता से बात करते हैं, तो दिल कहता है कि अब की बार तो विपक्ष का पड़ना भारी है जी। लेकिन जब दिमाग से सोचते हैं, वो चालबाजियां सोचते हैं। जैसे आपने कहा सारी पार्टियां उतर गई हैं मैदान में, सारी पार्टियां उतर गई हैं, वो अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन कोई कोई पार्टी ऐसी है जिसने अपने हाथ में शिकंजा लिया हुआ है और उसको संभाल रखा है। तो दब दिमाग कहता है कि नहीं, फिर वही होने वाला है जो जनता नहीं चाहती है। और इसके लिए मैं बता दूं किस तरह ठगा जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और इस तरह उनको शिकंजे में कसा जा रहा है। उसके लिए एक आपको अगर मैं छोटी सी कहानी सुनाऊं तो अच्छा रहेगा। जी। एक बार एक आदमी जा रहा था गाय खरीद कर, रास्ते में ठगों ने सोचा कि इसकी हम गाय को हड़प लें और उनमें से एक ठग उसके सामने आया, उसको बोला ये बकरी, और बड़ी सुंदर बकरी लायो। जी। वो व्यक्ति नाराज हो गया, कहता है यार बकरी है कि गाय है, मैं इतनी बढ़िया गाय खरीद के लाया हूँ इतनी महंगी। बोला नहीं तो बकरी है। बोला चल तू अपने रास्ते जा। वो आगे चल दिया। फिर दूसरा ठग मिला, बोला बकरी तो बड़ी सुंदर है, कितने की बेचोगे? बोला भाई बकरी नहीं है, ये तो गाय है। फिर वो आगे चल दिया। फिर तीसरा ठग मिल गया, बोला भाई ये बकरी कितने की खरीदी तुमने? बोला ये बकरी नहीं गाय है, गाय है, सब लोग बकरी कर। फिर दूसरा एक और ठग उसका साथी आ गया, वो बोला अरे ये तो बकरी है, बड़ी प्यारी, तुम कैसे इसे गाय कह रहे हो? तीसरे ने भी आके बोला ये तो गाय नहीं है बकरी है। और उसने बोला कि यार तुम गांव लेकर जा रहे हो और गांव में जाके अगर तुम इसे गाय बोलोगे तो सब लोग तुम्हें मारेंगे। बकरी है, अभी भी बेचना चाहो तो बेच को कुछ पैसे बना लो, नहीं तो तुम्हारी ये बकरी भी गाय हाथ से जाएगी। उस बेचारे ने गाय को बकरी के दाम पर बेच दिया। ठगों ने उससे बकरी के नाम पर गाय हड़प ली। तो इस बार बिहार में क्या होने वाला है? यही मैं बता रहा हूँ आपको, अब की बार भी यही होने वाला है। ठगा जा रहा है, जनता के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है एयरपोर्ट बन गए, सड़कें बन गई, विकास हो गया। जब एक बार बोलता है, और इसमें इस ठग पार्टी में कई लेयर के लोग शामिल हैं। वो पार्टी शामिल है जो ये प्रचार करना चाहती है, वो मीडिया शामिल है जो ये प्रचार करने में सहयोग करता है, वो जनता के सोशल मीडिया के लोग शामिल हैं जो इस प्रचार प्रसार को बढ़ा रहे हैं, वो भी ठगों की पार्टी में। और वो कह रहे हैं ये प्रचार, ये प्रसार हो गया, ये विकास हो गया, सड़कें बन गई, शिक्षा वहाँ, भारत इतने नंबर पर पहुँच गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एक आदमी को समझाते हैं तो वो कहने लगा हाँ विकास हो रहा है। फिर वो दूसरे से बोलता है, तीसरे से बोलता है, इस तरह समूह बन जाता है ये बोलने वालों का। तो जो बाकी लोग हैं जो देख रहे हैं विकास कहीं नहीं हो रहा, वो भी मानने लग जाते हैं विकास हो रहा है, अब क्या करें। सर, चुनाव आयोग की कैसी भूमिका देख रहे हैं आप बिहार चुनाव में? चुनाव आयोग की भूमिका तो बहुत ही कड़वी, घटिया हो गई है। अभी अभी जो रिसेंटली एक हत्या हुई एक नेता की, दुलार चंद, और उसको किसने हत्या की उसका नाम मालूम है आपको? प्रत्याशी हैं जेडीयू से, और बाहुबली, जमे हुए माने हुए बाहुबली हैं, उनको टिकट दिया है जेडीयू ने। उन्होंने हत्या की है सरेआम, उसके गवाही हैं, बहुत सारे लोग, हंगामा किया उन लोगों ने उनके लिए कि हम इसको हत्या कर दी गई है, लेकिन उसको लिपापोती की जा रही है। और जब पार्टी के नेताओं से पूछा गया तो कहते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम काम कैसे, कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये काम तो चुनाव आयोग का है। तो क्या बिहार में अभी भी गुंडा राज, जंगल राज कायम है? ये बात आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि अगर पार्टी कहती है हमने जंगल राज नहीं करा, हमने कोई इसमें दोष नहीं है, तो क्या ये जंगल राज इलेक्शन कमीशन फैला रहा है? और अगर इलेक्शन कमीशन के नाम पर आप लिपापोती करते हो कि जी हमारा सरकार का तो कोई रोल नहीं है, अब इन चक्करों में पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास है, तो जब आपके क्या हाथ बांध दिए गए इस काम को करने के लिए कि आप अपने उस प्रत्याशी के ऊपर कार्रवाई करें, हाथ बांध दिए, लेकिन तब इलेक्शन कमीशन ने आपके हाथ नहीं बांधे जब आप रिश्वतखोरी कर रहे थे, जनता को 10-10 हज़ार रुपये बांट रहे थे, तब आपके हाथ नहीं बांधे इलेक्शन कमीशन।